नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज तारीख है 14 जून और आपको मालूम है कि आज नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। लेकिन कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले बिहार में बड़ा खेल हुआ है, इस्तीफा गिर चुका है। किसका इस्तीफा गिरा है ये भी हम आपको बताएंगे और आपको हम ये भी बता दें कि अभी और इस्तीफे गिरने वाले हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, आपको भी शुक्रिया। जी। रवि जी, आपके पास एक ब्रेकिंग खबर है। आप हमें बता रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले ही इस्तीफा गिर गया है। किसने इस्तीफा दे दिया? देखिए, चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद यह पहली बैठक है और हमको लगता है कि 3 महीने के बाद ये बैठक हो रही है लगभग। तो ये आज अहम बैठक है और सबकी नजरें आज टिकी हुई हैं। उससे पहले एक बड़ा सा हम कहें तो ये मेजर डेवलपमेंट एक है। बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि आज बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने पद से इस्तीफा कर दिया है। देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने पद से इस्तीफा कर दिया है। हम देखिए यूं ही नहीं कोई बात कहते, सारे जगह पर सब जगह इसी तरह से 2 दिन से चल रहा था इस्तीफा। लेकिन हम लोगों के पास में पत्र है, हम कहेंगे एडिटर से कि आप उस पत्र को भी अब दिखलाइए। बिल्कुल बिल्कुल, वो पत्र हमारे व्यूअर्स जो हैं अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल, तो वो पत्र है हम लोगों के पास और वो उन्होंने इस्तीफा कर दिया। वो सीतामढ़ी से सांसद चुन लिए गए। ऐसे में आज जो है सो अब डेवलपमेंट की बात हम जो कह रहे हैं कि वो सीतामढ़ी से सांसद चुन लिए गए, इस लिहाज से उनको इस्तीफा देना ही था, तो वो इस्तीफा दे चुके हैं आज। और लेकिन अब उसमें जो नई जो बात है उसमें छन करके आ रही है वो है कि आज जो कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया जाएगा। अधिकृत किया जाएगा। किस बात के लिए अधिकृत किया कि जाएगा? अब जो कार्यकारी सभापति के लिए जो कार्यकारी सभापति माने जो होते हैं उनके लिए अधिकृत कर दिया जाएगा और वह जो है सो मनोनीत करने के लिए वो सीएम जो है सो सीएम नाम की अनुशंसा करके राज्यपाल को भेजेंगे और राज्यपाल को भेजेंगे। उसके बाद राज्यपाल जो है सो अधिसूचित करेंगे। उसके बाद संसदीय कार्य विभाग जो है सो उसकी अधिसूचना जारी करेगा। यही प्रोसेस है। तो यही चीज होने जा रहा है। तो अब जो है सो जैसा कि जानकारी भी है कि मानसून सत्र भी हमको लगता है कि अब शुरू होगा। तो उससे पहले यह निश्चित रूप से यह व्यवस्था उच्च सदन में बिहार विधान परिषद में बनाई जाएगी कि किसी को कार्यकारी सभापति बनाया जाएगा। यही बहुत मेजर डेवलपमेंट है। बिल्कुल जी। रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देवेश चंद्र ठाकुर के इस पूरे टेन्योर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से उनका टेन्योर बहुत अच्छा रहा और वो काम करने के लिए जाने जाते थे। बिहार विधान परिषद में वो बहुत बेहतर काम किया और वही काम का ही नतीजा है कि देखिए सीतामढ़ी से वो इस बार चुनाव भी लड़े तो जनता ने उन पर विश्वास भरोसा जताया और 4 बार से वह जीतते आ रहे थे। 4 बार। हाँ, तिरहुत स्नातक मैंने तिरहुत ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार कंटिन्यूअस वो जीतते रहे। हम बताना भी चाहेंगे आपको 2002 में वह पहली बार निर्दलीय जीते, फिर 2008 में जेडीयू से जीते, फिर 2014 में निर्दलीय जीते, फिर 2022 में वह जेडीयू से जीते। तो यह उनका जो काम करने का मादा था, काम करने के रूप में जाने जाते थे। इसी लिहाज से उनको जनता ने भी उनको एक्सेप्ट किया, सीतामढ़ी की जनता ने। और देखिए वो इस बार लोकसभा के लिए वो चुने गए हैं जेडीयू से, वहां से। अब तो सांसद हो गए हैं। निश्चित रूप से सांसद हो गए। अब तो अब कहने की बात नहीं है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब हमारे व्यूअर्स के जहन में अब ये भी सवाल दस्तक दे रहा होगा रवि जी कि अब विधान परिषद का अगला सभापति कौन होगा? देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर के एक बात में कहेंगे हम कि 25 अगस्त 2022 को वह सभापति की जिम्मेवारी उन्होंने संभाली थी। तो लगभग हमको लगता है कि 2 वर्ष के आसपास जिम्मेवारी संभाली। अब कार्यकारी सभापति की जहां तक बात है, इस रेस में कई नाम है। जैसे कौन से नाम आगे चल रहे हैं? अब जैसे इसमें डॉक्टर राम बच्चन राय जेडीयू के हैं। इनके नाम की चर्चा है और बौद्धिक हैं, पढ़े लिखे हैं, हिंदी के विद्वान हैं, जानकार हैं और वो जेडीयू के लिए वो प्रशिक्षण भी देते रहे हैं। और इससे पहले तो वो एक उनके नाम की चर्चा है। दूसरा नाम है आपको अवधेश नारायण सिंह, भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि विधानसभा में जदयू के स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष, तो ऐसे में इस लिहाज से एक माने जेडीयू को यह कोटा मिलेगा, यह बात है। लेकिन अवधेश नारायण सिंह पर वह कार्यकारी सभापति हो सकते हैं। पहले भी वह कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह रहे हैं बिहार विधान परिषद में और सभापति भी रहे हैं। तो ऐसे में
सदन को चलाना है तो हमको लगता है कि कार्यकारी सभापति भी उनको बना करके उनको काम इस बार मानसून सत्र में चलाया जा सकता है। बिल्कुल जी। लेकिन रामबदन राय की चर्चा भी जोरों में है और एक नाम और है, वह है नीरज कुमार। नीरज कुमार का भी नाम चल रहा बिल्कुल, है। नीरज जी। कुमार के नाम की भी चर्चा है और देखिए हुँ, सबको जातीय समीकरण को साधने की भी कवायद है। बिल्कुल, अब एक देखिए अवधेश नारायण सिंह हुँ, हुँ, राजपूत समाज से, वो जो भारतीय जनता पार्टी से वो दिखाई पड़ रहे हैं, एनडीए फोल्ड में है। हुँ, अब जैसे हम लोग रामबचन राय की बात करते हैं, वो पिछड़ी जाति से हैं, तो हुँ, उनको हुँ, बनाने की हुँ। बात अगर यदि है तो वो भी समीकरण साधने की बात है। जी, नीरज कुमार भूमिहार समाज से हैं, वह भी समीकरण को साधने की, तो यह सब जी, कहीं न जी। कहीं आपको दिखाई पड़ता हुआ हुँ। आ रहा, समझ में चलिए, आ रहा है। जैसा कि आपने बताया कि किन-किन नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन हमने अपने व्यूअर्स को ये भी बताया था कि अभी और धड़ल्ले से इस्तीफे गिरने जा रहे हैं। कौन-कौन है लाइन में और क्यों देने जा रहे हैं इस्तीफे? देखिए, अब बक्सर से जो सांसद चुने गए हैं सुधाकर सिंह, सुधाकर सिंह। वो आरजेडी के हैं, हुँ, वह रामगढ़ के विधायक हैं। रामगढ़ के विधायक जी, हैं, तो वह भी इस्तीफा करेंगे। जी। एकदम वो तय है, आज हुँ, कल में वो भी कर देंगे हुँ, इस्तीफा, जो जानकारी छन करके आ रही हुँ, है और करना भी है, करना क्योंकि भी वो करेंगे तभी वहाँ जाएँगे। हुँ, और दूसरी बात, सुरेंद्र यादव, सुरेंद्र प्रसाद यादव वह जी, भी विधायक हैं, बिल्कुल। आरजेडी से जीते हैं, जहानाबाद से जीते हैं, हुँ, तो वो भी बेलागंज से बेलागंज से वो एमएलए विधायक हैं, हैं तो जी, वह भी जो है सो बिल्कुल। जाएँगे। हुँ, उसी तरह से अब देखिए हम लोग हुँ, सुदामा प्रसाद, सुदामा प्रसाद भाकपा जी, माले दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी से हैं, हुँ, कद्दावर नेता हैं, हैं वो पार्टी के, और जमीनी स्तर पर हुँ, काम किया, हुँ, तभी उन पर वोट भी चढ़ा। बिल्कुल। और वो आरा से आरके सिंह जो को हराए हैं। को हराए हैं, बड़े चेहरे को हुँ, हराए हैं, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। हुँ, तो वो भी अपना जो हुँ, सो इस्तीफा करेंगे विधायक से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद से आपको फिर जीतन राम जीतन मांझी, राम मांझी जो जी, केंद्रीय मंत्री बने हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। उनको भी इमामगंज के इमामगंज, विधायक तो हैं। वो उनको भी इस्तीफा करना है। हुँ, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की वो सीट है, हुँ, तो वो एनडीए फोल्ड में, तो वो उनको भी करना है, वो हुँ, भी एक होगा। जी, सब तो इतना तो 4 नाम हम लोग बता दिए, लेकिन बिल्कुल। एक नाम और भी है, जी, वो है किसका नाम? देवेश चंद्र ठाकुर, जिस सीट से जो जी, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हुँ, ग्रेजुएट हुँ, कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, हुँ, उस सीट पर भी वह उनके इधर इस्तीफा करने से उधर भी उनका सीट खाली हुआ। खाली तो हुआ, ऐसे में जी, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जी, पर भी उपचुनाव होंगे। उपचुनाव होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, वह बिल्कुल। भी एक सीट आपके सामने खाली पड़ी हुई दिखाई हुँ, पड़ हुँ, रही है, हुँ, जिस पर चुनाव होगा। अब देवेश चंद्र ठाकुर हुँ, किसको आशीर्वाद देते हैं, बिल्कुल, तभी बिल्कुल। वह सीट निकलता हुआ दिखाई जी, पड़ेगा। जी, तो जी, वैसे में जी। कई नाम की चर्चा हुँ, है, हुँ, हुँ। तो वो यहाँ पर भी कई नामों की चर्चा है कई नाम, जैसे अब जैसे अब नाम हम लोग बताएँगे, जी, लेकिन जी, ऐसे 2-4 नाम हैं हम लोगों के 2-4 पास नाम में। है। जी। ये देवेश चंद्र ठाकुर के आशीर्वाद प्राप्त होने से ही तिरहुत स्नातक निर्वाचन फतह क्षेत्र हो का पाएगा। आपको निश्चित रूप से फ़तह होगा, और जी, तभी जी। वह जेडीयू के खाते में वह सीट आएगी। हुँ, हुँ, नहीं तो हुँ, फिर इधर-उधर होगा, तो जिस तरह से महागठबंधन इंडिया हुँ। ब्लॉक लगा हुआ है, तो वो आपको खेल दूसरा होता हुआ दिखाई खेल पड़ेगा। दूसरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए, आपने चर्चा कर ली है उपचुनाव की, तो उपचुनाव से हमें रुपौली में होने वाला उपचुनाव याद आ गया है और हमने देखा है कि अब तो जेडीयू ने पहलवान भी उतार दिया है। महागठबंधन को कितना टेंशन देंगे कलाधार प्रसाद मंडल? देखिए, कला ये इस बात को तो ऐसे हम लोग समझे समरीन, कि वह सीट जो है सो जेडीयू की सीट हुँ, थी। हुँ, बीमा भारती ने चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी के साथ पाला बदला और सीट हुँ, को उन्होंने फॉरगो किया, बिल्कुल। मैंने छोड़ दिया। हुँ, तो वो ऐसे में कलाधार मंडल, जिनकी आज नाम की घोषणा हुँ, हुई है, ऑफिशियल औपचारिक रूप से ऐलान हो गया जेडीयू पार्टी कार्यालय में, हुँ, और तमाम वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में, तो कलाधार मंडल वहीं के रहने वाले हैं। हुँ, और मंडल का वहां पर जो रुपौली विधानसभा क्षेत्र में बहुत हुँ, माने पॉपुलेशन है, बहुत बिल्कुल, जनसंख्या है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे में, और देखिए, अब चर्चा तो यह भी है कि हुँ, वहां से जो जेडीयू ने प्रत्याशी उतारा है, उनके हुँ। पति भी अवधेश मंडल निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ सकते हैं। बिल्कुल है चर्चा, बिल्कुल है इस बात की भी बीमा चर्चा। भारती के जी, पति, और जी, जी। बाहुबली की छवि है उनकी, जी, उनकी जी, जी। उनकी एक अलग पहचान है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वैसे में देखा अब तो ये आरजेडी के लिए परेशानी का सबब है हुँ, कि हुँ। आरजेडी कौन किस पर वो दाव खेलता है। बिल्कुल, जी। अगर अवधेश मंडल वहां से हाँ, जो लड़ेंगे, तो फिर वो हाँ। कहां से, अब तो फिर दूसरी बात ये है जी। कि वहां शंकर सिंह का नाम भी चर्चा में था, कि बिल्कुल, जो कि बिल्कुल। चिराग पासवान की पार्टी से कहा जा रहा था कि जेडीयू ये सीट चिराग पासवान के लिए छोड़ सकती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा हुआ ऐसा नहीं। हुआ नहीं, और शंकर सिंह पहले जीत भी चुके थे, जी, बीमा भारती को ही पहले एक बार हरा एक चुके हैं। बार हरा चुके
तो ये ऐसे में निश्चित रूप से आपको वहां पर परेशानी है कि वहां पर वो अगर जेडीयू के एनडीए फोल्ड से गई है तो आरजेडी किसको उतारती है वहां, बिल्कुल। और पप्पू यादव क्या करते हैं, ये भी एक सवाल यह बना भी। हुआ है, तो चलिए अब आगे आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन लाइव सिटीज ने आपको सबसे पहले बताया है कि क्या कुछ आज कैबिनेट की मीटिंग से पहले होने जा रहा है और किसने इस्तीफा दे दिया है, ये भी हमने आपको बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।